बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्दर हम फंक्शंस पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने एक स्टार्स के नाम से एक फंक्शन बनाया अपने प्रोग्राम में, स्टार्स के नाम से, और ये फंक्शन हमें प्रिंट करके दे रहा है कितने नंबर ऑफ स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबाउट 18 19 और 20 स्टार्स प्रिंट करके दे रहे हैं। जब भी हम इसको कॉल करते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट इस फंक्शन के नाम के साथ, तो ये हमें जितने नंबर ऑफ स्टार्स इसके सी आउट में लिखे हुए हैं उतने नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करके दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जहन में आता है, क्या हम इस फंक्शन को बता सकते हैं कि हमें 10 स्टार्स आप प्रिंट करके दे दें, 20 स्टार्स, 50 स्टार्स, 30 स्टार्स, 15 स्टार्स? क्या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ये तादाद स्टार्स की जो हमें चाहिए कि आप स्टार्स प्रिंट करके दे दें? ये तो अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं 5 स्टार्स जो हैं ये स्पेसिफाई कर दूँ, इस प्रोग्राम को सेव करके इसको मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लूँ, तो ये हमें 5 स्टार्स देगा। अगर मैं 10 कर लूँ तो ये 10 स्टार्स देगा। तो ये हमारे पास स्टार्स जो हैं इसमें फिक्स हैं। सो द क्वेश्चन इज, कैन वी स्पेसिफाई the number of stars while calling the star function? Yes, exactly, this is possible. हम बता सकते हैं कि मुझे आप 10 स्टार्स जो हैं प्रिंट करके दे दें। मैं बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 15 स्टार्स प्रिंट करके दे दें। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मुझे 20 स्टार्स प्रिंट करके दे दें, और यहाँ पर बता सकता हूँ मुझे 25 स्टार्स प्रिंट करके दे दें। ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ ये कौन सी वैल्यू है, कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट जब भी स्टार्स फंक्शन के पास कंट्रोल आएगा, ठीक है, तो ये एक वैल्यू भी साथ में भेज रहा है। तो इस वैल्यू के लिए हमने वेरिएबल भी बनाना है। इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में हमने वेरिएबल भी बनाना है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जिस तरह वेरिएबल के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं आप, तो इसी तरह जो फंक्शन को कॉल करने के दौरान जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं, जो इसको नॉर्मली आर्गुमेंट कहा जाता है, तो जो आर्गुमेंट आप सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, और इसको कहा जाता है पैरामीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 10 हियर इज कॉल्ड आर्गुमेंट, इसको कहा जाता है आर्गुमेंट। और यहाँ पर n जो मैंने यूज किया है, n here is called parameter, इसको पैरामीटर कहा जाता है। तो अगर आप आर्गुमेंट जो है वो सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने पैरामीटर बनाना है। आर्गुमेंट का टाइप कौन सा है, किस टाइप कांस्टेंट का है? तो ये इंटीजर टाइप का है कांस्टेंट, तो आपने यहाँ पर इसके लिए इंटीजर वेरिएबल बनाना है। अगर आप फ्लोट सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोट पैरामीटर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए या पैरामीटर होना चाहिए। आई होप ये बात क्लियर है आपको। सो यहाँ पर चूंकि फंक्शन का डिक्लेरेटर चेंज हो गया, तो हमने डिक्लेरेशन भी इसकी चेंज करनी है, और डिक्लेरेशन में सिर्फ डेटा टाइप लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम ये कंपाइलर को बता रहे हैं कि अगर आपको इस प्रोग्राम में स्टार्स के नाम का फंक्शन मिल जाए, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप वाइड होगा, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और वो जो है एक पैरामीटर उसमें डिक्लेयर हुआ होगा ऑफ टाइप इंटीजर, नाम कोई भी हो वेरिएबल का, वो जो है मैटर नहीं करता। लेकिन ये फंक्शन ज़रूर जो है वो इंटीजर, एक पैरामीटर इसमें डिक्लेयर हुआ होगा और वो इंटीजर टाइप का होगा। तो अगर ये फंक्शन आपके पास मिल जाए तो उस पर एरर मत देना, कंप्लेंट मत करना। ये फंक्शन हमने प्रोग्राम में नीचे इसको हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया हुआ है, तो आप कंट्रोल वहाँ पर शिफ्ट कर लें और ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है यानी वैल्यू सेंड कर रहा हूँ। तो आई होप के प्रोग्राम में और कोई मसला नहीं है, तो मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन कर देता हूँ।
उप्स, यहाँ पर मुझे प्रिंट मिल रहा है 555 स्टार्स। फंक्शन में, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप 10 स्टार्स प्रिंट कर लें, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं बता तो रहा हूँ लेकिन स्टेटमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं लेके आया मैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन में सबसे पहले हो क्या रहा है, सी आउट एंड एल, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ही स्टार मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेता हूँ जो स्टार्स को प्रिंट कर ले, लेकिन कंट्रोल हो, जो नंबर इसको मैं भेज रहा हूँ उससे ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। i is less than or equal to, कितने स्टार्स प्रिंट कर लें, n नंबर ऑफ स्टार्स, 1 से लेके n तक, और i प्लस प्लस। तो ये जो है एक एक करके स्टार गिन के n तक जो है प्रिंट करेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना वो कंट्रोल कर लिया। ये 10 स्टार्स, 15 स्टार्स, 20 स्टार्स, 25 स्टार्स, ठीक है। तो मैंने अपने प्रोग्राम के ज़रिए नंबर ऑफ स्टार्स को कंट्रोल कर लिया है, और वो भी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और फंक्शन को हमने आर्गुमेंट पास किया, नंबर ऑफ स्टार्स के लिए नंबर स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पर जो है जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इसको पैरामीटर कहा जाता है। उस पैरामीटर को यूज़ करके हमने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ हमने फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप में भी चेंजेस कर ली, और उसमें बताया कि ये फंक्शन जो है जो स्टार्स के नाम पर है, ये इसमें एक यानी पैरामीटर जो है डिक्लेयर हुआ है जिसका डेटा टाइप है इंट। तो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप इसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर लें, देख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।